कांग्रेस की सरकार ने अलग अलग प्रकार की श्रेणियां जिसमें एसएमसी के अध्यापक, जिला परिषद कैडर में लगे हुए कर्मचारी और कोरोना काल में सेवाएं दे रहे कोरोना वॉरियर्स ने लगातार लंबे समय से स्ट्राइक के ऊपर बैठे हैं, जिसके कारण से पूरे हिमाचल प्रदेश में जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनके कारण से काम प्रभावित हुआ है। आज हिमाचल प्रदेश में कहीं पर भी आम इजलास नहीं हो सकता, हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में होने वाले काम नहीं हो सकते और आपदा की परिस्थिति में जो भी रिपोर्ट्स कहीं की बननी है वो इन्हीं कर्मचारियों के माध्यम से बननी है, जिसके कारण से जो व्यक्ति जिसको आपदा के समय में मदद की जरूरत है, जिसके बारे में सरकार बार बार बोलती है, वे सारे के सारे काम जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। कोरोना काल में सेवाएं देने वाले जितने भी बच्चे हैं उनको भी आज की तारीख में नौकरियों से वो निकाल दिए गए हैं। ये कैसी सरकार है जिस सरकार के समय में जो अध्यापक हैं, एसएमसी पे लगे हुए अध्यापक जो हैं वो भी जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इन सारे विषयों के कारण से पूरे का पूरा काम पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर ठप पड़ा है। मैं सुक्खू जी की सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इन सब विषयों के ऊपर गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इनकी मांगों को देखते हुए, इनकी मांगों को मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें वो समय भी याद रखना चाहिए जिस समय यही मंत्री, यही उप मुख्यमंत्री बोलते थे कि छोटी छोटी बातें, इन लोगों की छोटी छोटी मांगों के ऊपर जो है वो बीजेपी की सरकार जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही, गंभीरता से नहीं ले रही। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज आप सरकार में हैं, आप क्यों नहीं ये ऐसे काम कर रहे? आपके कारण से ये सारी के सारा जो व्यवस्था है ये खराब क्यों हुई है? इसलिए इसके ऊपर जल्दी से जल्दी डिसीजन लेते हुए, जल्दी से जल्दी उनकी मांगों को पूरा करते हुए, जो काम पंचायती राज सिस्टम के अंदर, जो काम अध्यापकों के कारण से, जो काम बाकी विभागों के कारण से रुके हुए हैं, उन कामों में को जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, ऐसा हम मांग करते हैं। कांग्रेस की सरकार ने अलग अलग प्रकार की श्रेणियां जिसमें एसएमसी के अध्यापक, जिला परिषद कैडर में लगे हुए कर्मचारी और कोरोना काल में सेवाएं दे रहे कोरोना वॉरियर्स ने लगातार लंबे समय से स्ट्राइक के ऊपर बैठे हैं, जिसके कारण से पूरे हिमाचल प्रदेश में जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनके कारण से काम प्रभावित हुआ है। आज हिमाचल प्रदेश में कहीं पर भी आम इजलास नहीं हो सकता, हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में होने वाले काम नहीं हो सकते और आपदा की परिस्थिति में जो भी रिपोर्ट्स कहीं की बननी है वो इन्हीं कर्मचारियों के माध्यम से बननी है, जिसके कारण से जो व्यक्ति जिसको आपदा के समय में मदद की जरूरत है, जिसके बारे में सरकार बार बार बोलती है, वे सारे के सारे काम जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। कोरोना काल में सेवाएं देने वाले जितने भी बच्चे हैं उनको भी आज की तारीख में नौकरियों से वो निकाल दिए गए हैं। ये कैसी सरकार है जिस सरकार के समय में जो अध्यापक हैं, एसएमसी पे लगे हुए अध्यापक जो हैं वो भी जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इन सारे विषयों के कारण से पूरे का पूरा काम पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर ठप पड़ा है। मैं सुक्खू जी की सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इन सब विषयों के ऊपर गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इनकी मांगों को देखते हुए, इनकी मांगों को मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें वो समय भी याद रखना चाहिए जिस समय यही मंत्री, यही उप मुख्यमंत्री बोलते थे कि छोटी छोटी बातें, इन लोगों की छोटी छोटी मांगों के ऊपर जो है वो बीजेपी की सरकार जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही, गंभीरता से नहीं ले रही। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज आप सरकार में हैं, आप क्यों नहीं ये ऐसे काम कर रहे? आपके कारण से ये सारी के सारा जो व्यवस्था है ये खराब क्यों हुई है? इसलिए इसके ऊपर जल्दी से जल्दी डिसीजन लेते हुए, जल्दी से जल्दी उनकी मांगों को पूरा करते हुए, जो काम पंचायती राज सिस्टम के अंदर, जो काम अध्यापकों के कारण से, जो काम बाकी विभागों के कारण से रुके हुए हैं, उन कामों में को जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, ऐसा हम मांग करते हैं।